महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशः नमन। हमारे जिला संगत के जिम्मेदार, हमारे सभी प्रेमी भाई बहन, मालिक की बगिया की देख रेख में लगे हुए सभी हमारे प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, राह चलने की पहली बटोही बाट की पहचान कर ले। घर से जब हम लोग चले थे प्रेमियों, तो ललन भैया से पूरा रिकॉर्ड उसका लिए, पूरा हिसाब लिए, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। यह एक ब्यौरा हुआ। जिस पथ के हम लोग पथिक हैं, जिस रास्ते के हम लोग राही हैं, इस रास्ते पर चलने में प्रेमियों तरह तरह की बाधाएं और तरह तरह की मुसीबतें और काल का फंसाया और बनाया हुआ जाल, ये सबको लांघते और पार करते हुए आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। इस विद्या की गहराई की जब चर्चा हमारे गुरु महाराज सबसे पहले जब काशी में शुरू किए थे, तो उस समय उनकी बात को सुनने वालों की संख्या 3 थी, और उसके बाद उनकी उम्र को देख करके लोग उनके बगल में सटते भी नहीं थे। उस समय लोगों के मिजाज को, लोगों की सोच और चिंतन को गुरु महाराज समझते थे और क्या कहते थे कि मेरी दाढ़ी अगर काली रहती तो 3 लोग नहीं रहते, 13 लोग जरूर हो जाते, लेकिन दाढ़ी कच्ची है, इसी के कारण लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह जीवन का दर्शन एक अजीब तरह का दर्शन है प्रेमियों। यही सोचते और विचारते, देखते और सुनते हमारी सारी उम्र ढल गई और इंद्रियों की हमारी अकड़ जस की तस अभी पड़ी हुई है। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि रास्ता चलने के पहले मुकाम पर जाने के लिए इस रास्ते की पहचान करना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार जो है इस बात की हिदायत महापुरुषों ने दिया कि शुद्धाचार और शिष्टाचार 2 ऐसे आधार स्तंभ हैं इस विद्या को सीखने के लिए, इस विद्या को जानने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। यह कांटों के जाल की जो है प्रेमियों रास्ता इसको बताया गया। महापुरुषों ने यहां तक कहा कि आपके सामने वेद शास्त्र पड़ा हुआ है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते करते उसको पढ़ डालिए, पूरा समझ लीजिए अच्छी तरह से, तब पर भी जो है वह मंजिल हासिल नहीं होगी जिस मंजिल के आप विद्यार्थी हैं। उस मंजिल की जो है प्रेमियों चर्चा वेद में भी नहीं है। स्मृतियों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनि की वाणियों में वह संदेश आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जीव का कल्याण कैसे होगा। यह जीवात्मा जो है प्रेमियों आज से नहीं कितने दिन का यह विषय है, लेकिन इसमें सरल और आसान तरीका यह है कि महापुरुष ही बताए। महापुरुष का यह संकेत है, मास्टर आपके जो है, अगुआ जो है प्रेमियों इशारा करते हैं कि अगर अपने उस्ताद की बात को मानते हैं, उस आधार पर चलते हैं प्रेमियों, तो ये जीव का कल्याण, और जिसको आप भवसागर कहते हैं प्रेमियों, भवसागर का मतलब होता है 84 लाख योनि। एक कीट पतंगे छोटी बड़ी ये सारी जोनियों में भ्रमण करने वाली यह जीवात्मा जो है अभी ठाट बाट से जो है प्रेमियों जिस शरीर को पाई है, इस शरीर से भी आगे चल के धोखा होने वाला है।
महापुरुष यही बात बताते हैं कि सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी, सारी चालाकी जो है चली जाएगी। उस समय आपके अकड़ मिजाजी जो चिंतन इकट्ठा होंगे, उसी के आधार पर जब यहाँ का मालिक फैसला करेगा, उस समय कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। यह कथा आज से नहीं प्रेमियों, हम लोग तो करीब करीब बहुत दिन से सुनते ही चले आ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर तुमको बढ़िया पानी पीना है, शुद्ध पानी पीना है, तो शुद्ध पानी पीने के लिए कंकड़ पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा। कंकड़ पत्थर तोड़ने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन दिक्कत के बाद जो है शुद्ध जल जरूर मिल जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हम लोग जो मन में आता है करते रहते हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं, जो चिंतन में आता है सोचते विचारते रहते हैं। महापुरुष हम लोग इसीलिए करते हैं कि अभाव के कारण, हमारे चिंतन और सोच सही नहीं रहने के कारण जो है प्रेमियों, ये अकड़ जो है अभी भी ढीली नहीं हो रही है। महापुरुष इशारा करते हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। या मन पता अगर पाता तो हरकत अपनी कुछ जरूर कम करता, लेकिन यह मन जो है इंद्रियों को घेरे में लेते लेते बहकाते आज तक ये काम करते ही रह गया। लेकिन महापुरुष इशारा करते हैं कि तुम्हारा उस्ताद तेरे ही पास है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता है। कैसे? कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घट में साइया दुनिया जाने ना, कोई जान ही नहीं रहा है। जान जाते दर्शन में तो थोड़ी सी दहशत अंतर आती, जान जाते समझ जाते तो थोड़ी सी अकड़ हमारी ढीली होती। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान शागिल, शागिल हम लोग हैं, अभ्यासी हम लोग हैं, सत्संगी हम लोग हैं, गुरुभाई हम लोग हैं। हम लोगों का जो है प्रेमियों थाती, हम लोगों की सोच, हम लोगों का चिंतन, हम लोगों की रानी गानी, हम लोगों में और संसार में, संसार के जीव में प्रेमियों बहुत तफरका होना चाहिए, बहुत का अंतर होना चाहिए। हो रहे हैरान शागिल, जल्द दिखलाता नहीं। काल को महापुरुषों ने बाज चिड़िया बताया। बाज चिड़िया जो है अपनी इतनी पैनी नजर रखती है, पैनी नजर, एकदम बारीकी के साथ एकाग्रचित होकर इतनी पैनी नजर रखती है, और जिस चिड़िया के ऊपर वह टूटती है प्रेमियों, तो उसका वार बेकार जाता भी नहीं है। वह उसको एक ही बार टूटती है तो एक ही बार दबोचती भी है, एक ही बार मड़ोड़ करके और उसको बर्बाद करके फेंक भी देती है। ठीक उसी प्रकार से जिसको आप अपना समझते हैं, वह मालिक मड़ोड़ना भी जानता है, बर्बाद करना भी जानता है, आदमी के खोर से पशु पक्षी के योनियों में डालना भी जानता है, आपको नरकों की सजा देना भी जानता है। ऐसे मालिक की अगर डर नहीं है प्रेमियों, तब तो जीवन ही हमारा बेकार ही चला जाएगा। यह संदेश जो है प्रेमियों हमारे वश की बात नहीं है। हम लोगों के पास उतनी ऊर्जा ही नहीं है, उतनी अंदर से ऊर्जा अगर मिलती प्रेमियों तो इतनी संख्या तो बहुत है, इतनी संख्या कम नहीं है। अगर ऊर्जा रहे तब। हमारे गुरु महाराज महापुरुषों का यह चिंतन है। हम लोग कहते हैं प्रेमी, गुरु महाराज के सामने जो है कोई प्रश्न किया था, एक बार पत्रिका में पढ़े थे, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। कहना वो समय आ गया है कि अकेले चना भी भाड़ फोड़ देगा। तो प्रेमियों है तो ऊर्जा आपके पास, अनंत ब्रह्मांडों का सारी ताकत को धरोहर लेकर के तो आप बैठे हुए हैं। अखंड ब्रह्मांडों के सीन और नक्शा को देखने के लिए प्रेमियों आप बैठे हुए हैं। ये ऐसी अद्भुत विद्या है कि हमारा चिंतन और सोच जब तक नीचे की तरफ गिरा रहेगा प्रेमियों, संसार की ओर गिरा रहेगा, तब तक हमारी वृत्तियां, हमारी सोच और हमारे चिंतन हमको धाराशाही करते रहेंगे।
इस विद्या को आदेश में ही ये गुरु महाराज का, हुजूर महाराज का आदेश है, लोगों को जन जन में यह बात को बताने के लिए, और बताने के साथ ही साथ जो है प्रेमियों आगे सत्संग होता है। गुरु महाराज का जो एक कार्यक्रम है अभी हुजूर साहब का, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद राजस्थान की तरफ लोग ये नहीं जान पा रहे हैं। हम ही लोग जान करके स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो और लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए। हम ही लोगों को कहाँ डर है किसी चीज का, एकदम निर्भीक है, निर्भीक बने हुए हैं। लेकिन आपका हिसाब और लेखा जोखा लेने वाला तो वही है, वो तो ले रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, वो तो रगड़ने के लिए तैयार है। खाली सांस की पूंजी का दम निकलने दीजिए, उसके बाद तब खेल देखिए उधर का क्या है। ये सब चिंतनीय विषय है। हम लोग जो प्रेमियों घूम रहे हैं, यह घूमने का काम जो है गुरु के आदेश का है, और यह काम जो है हम लोग सबसे पहले ये देखिए पिपराइच से हम लोग शुरू किए। पिपराइच से जो है लोगों के बीच में यह मालिक का, हुजूर साहब का संदेश लेकर के हम लोग पहुंचे थे प्रेमियों। पिपराइच में संख्या बल हमारा कम है, लेकिन लोगों की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। कमी एक ही चीज की है कि हम अपनी ऊर्जा जो का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऊर्जा का ट्रांसफर कर दें प्रेमियों तब तो काम बना हुआ है। उसके बाद हम लोग गोरखपुर शहर में आए। गोरखपुर शहर का भी जो है लोगों के बीच में मालिक के संदेश को बताया गया, लेकिन गतिविधियां हमारे चिंतन की हैं। यही चिंतन जो है हमारे उलट पुलट थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं हर जगह। लेकिन ये हुजूर साहब का संदेश है कि आप जा करके संदेश लोगों को बता दीजिएगा, लोगों को यह संदेश दे दीजिएगा। संदेश ये देना है प्रेमियों कि हमारे हुजूर साहब का काफिला जो कि गोरखपुर में ही होने वाला था, गोरखपुर का कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो अभी राजस्थान का जो है दौरा है। ये क्या कहते हैं, इस सत्संग का, जन जागरण का, तो उस बीच में जो है प्रेमियों ये गोरखपुर जिला को गोद लिया गया। गोरखपुर जिला जो है 2 जिला को गोद लिया है राजस्थान का। एक जिला वहां का है चूरू और दूसरा है जैसलमेर, और है करीब करीब 1400-1500 किलोमीटर। हमको तो लगता है जीवन की सबसे लंबी यात्रा अब की बार करने का मौका मिलेगा। इतना दूरी तो हम कभी गए नहीं किए हैं। 1400-1500 किलोमीटर बहुत दूर हुआ, और वहां पर जाना है, और जाना ही नहीं है, जा करके आना ही नहीं है, बल्कि वहां के लोगों का, वहां के सेवादारों का, वहां पर जो प्रचार प्रसार करने वालों का, मालिक के संदेश का, उसका सारा व्यवस्था और सारी विधि विधान से कर धर के इज्जत और मान प्रतिष्ठा के साथ गोरखपुर की शान शौकत को समझते बचाते हुए तब यहाँ पर जो है प्रेमियों फिर लौटना है। इसमें करीब करीब 20 दिन का समय लगेगा। तो वहां पर भी हम लोगों ने जाकर के गोरखपुर पिपराइच को बताया, संदेश दिया। उसके बाद जो है 30 तारीख को सरदार नगर, ब्रह्मपुर और खोराबाद, यह 3 इलाकों में लोगों का उत्साह काफी देखा गया, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 31 तारीख को हम लोग पाली और खजनी में भी यह कार्यक्रम, लोगों को जानकारी देने का यह काम जो प्रेमियों बताया गया। ये जो अभियान चला है मालिक के संदेश को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का प्रेमियों। उसके बाद अगला कार्यक्रम जो है भटहट और कंपियरगंज। हम लोग कंपियरगंज गए, हमको तो जानकारी थी ही नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला। अंत में बहुत से प्रेमी भी इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद लोगों के बीच में सारी बातें रखी गई। सहयोग भी उन लोगों का सकारात्मक रहा, अच्छा रहा, और उन लोगों ने फिर अर्जी भी की, अपनी मुझे व्यवस्था भी बताई कि हम लोग सब समय समय पर बुलावें तो आप लोग यहाँ पर आते रहिएगा, क्योंकि जागृति पैदा करने के लिए जो है प्रेमियों काफी वहां भी जरूरत इसी तरह से है। कुछ ब्लॉक हमारे ऐसे हैं यह जिले के जो कि लोग थोड़ा सा अछूता रह गए हैं। किससे अछूता रह गए हैं? हम लोगों के पकड़ से, संपर्क से।
यह संपर्क सूत्र जो है बराबर बने रहने से लोगों में एक नए ढंग की ऊर्जा आती है। तो इस ऊर्जा को जो है हम लोगों को प्रेमियों बढ़ाना है और लोगों से संपर्क करके मालिक के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी मालिक ने कहा कि गोद लेकर के गांव को और यह बात जो है, यह संदेश जो है बता दीजिए, क्योंकि लोग इस विद्या से अपरिचित हैं, इस विद्या को नहीं जान पा रहे। उसके बाद जो है प्रेमियों, गगहा और बड़हलगंज कल बेलघाट का कार्यक्रम था। बेलघाट में भी प्रेमी लोग इकट्ठा हुए थे। गगहा में भी वही बात रही, बड़हलगंज में भी वही बात रही। तो उन लोगों को मालिक का यह संदेश बताया गया। दूसरी बात यह है कि कुछ बातें प्रेमियों ऐसी होती है कि जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट कुछ कुछ होती है। मैं कल एक संदेश सुनाया था कि जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमेरिका की यात्रा पर गए थे और अमेरिका की यात्रा पर जब गए तो वहां के पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भारत इतना गरीब क्यों है। यह गोरखपुर की संगत का जो है नाम प्रेमियों जो है पूरे क्या कहते हैं, संगत के इतिहास में गोरखपुर एक नंबर पर आता है। और गोरखपुर का अध्यक्ष बनने के बाद भैया गोरखपुर का जो अध्यक्ष का मतलब जो जिम्मेवारी मालिक ने दिया है, हम तो मथुरा गए थे तो देखते थे लोगों का ना, कई आदमी के द्वारा हम संकेत सुने कि हे वो जो जा रहे हैं ना वही गोरखपुर का अध्यक्ष है। हम कहें कितना प्रचार प्रसार इस चीज का हुआ है भाई, वही गोरखपुर का अध्यक्ष है। यानी गोरखपुर का मतलब कुछ साधारण जिलों से कुछ और अलग गोरखपुर का रुतबा जो है प्रेमियों पहले से हमारे प्रेमी लोग जो है बना करके आए थे। मालिक की दया दुआ इस तरह से थी भी कि कोई भी पर्व और कोई भी काम जो है पहले गोरखपुर से शुरू भी होता था। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गए अमेरिका, तो अमेरिका जाने के बाद पत्रकारों ने पूछा था उनसे कि बाबूजी ये बताइए कि भारत जो है हर तरह से संपन्न होने के बाद भी इसको इतिहास के पन्नों में विश्व गुरु कहा जाता है, इसको सोने की चिड़िया तक कहा जाता है, लेकिन वहां के लोगों को जो है भर पेट मक्का भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, गरीबी हालत है। ये गरीबी का कारण आखिर में क्यों है? तब एक तरफ सोने की चिड़िया, एक तरफ दुनिया का गुरु, दुनिया को शिष्टाचार संस्कार सिखाने वाला, दुनिया में इसकी पताका फहरती है, और एक तरफ जो मकई भर पेट खाने के लिए नहीं मिलती है। गरीबी का हालत क्यों है इतना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 ही शब्द बताया था कि हम इसको विस्तार से कथा सुनावें कि थोड़े में। पत्रकारों ने पूछा थोड़े में ही बता दीजिए। कहे प्रेमियों की लोगवा का कही, क्यों कि इस देश के ऊपर जो है प्रेमियों मुसलमानों मुगलों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया। यहाँ की कमजोरी, यहाँ का इतिहास बताता है कि क्लाइव जैसा जो है प्रेमियों आवारा लोफर जिसको कहते हैं, क्लाइव जैसा लोग जब अपने देश से भाग करके माता पिता ने उसको खदेड़ा था कि यह रहेगा हमारे देश में तो ये देश और समाज को गंदा कर देगा, इसको खदेड़ दो भारत में, ये जाकर के भारत को ही बर्बाद करे। देखिए सोच कितनी गंदी थी कि हमारा देश मचल रहा है, दूसरे देश को जो चौपट करे। जब क्लाइव आया था बंगाल में जब आया तो वहां पर चिंतन किया। पहले चिंतन किया जाता है लोगों के मूड का, ये लोगों का मूड है क्या, इन लोगों की सोच एक दूसरे के साथ है क्या, किस तरह की आंतरिक ऊर्जा इन लोगों की है। तो अब बहुत महीनों दिन तक अभी अध्ययन किया और थोड़ा सा स्वार्थ का जो है प्रेमियों पुलिंदा थोड़ा थोड़ा देता था तो लोग लोभ में लुढ़क जाते थे। कहा ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह कमजोरी अभी आज तक जान नहीं छोड़ रही है। जब देख लिया कहा संगठन तो यहां है ही नहीं, लोगों को अगर कुछ दे दीजिए तो कुछ बोलवा लीजिए, लोगों को खिला दीजिए तो कुछ कहलवा लीजिए, ये लोगों में संगठन है ही नहीं। हम तो अपने नजर के सामने देख रहे हैं कि केवल अगर कोई मर गया घर में
तभी 10 आदमी इकट्ठा दिखाई देते हैं, नहीं तो आसानी से इन लोगों को फोड़ फोड़ करके राज किया जा सकता है। यह चीज का जब अध्ययन कर लिया, वह सीधे वहां से कुछ दिन के बाद भाग गया, चले गया अपने देश, और वहां जाकर के अपने माता पिता से यही बताया कि भारत एक ऐसा कमजोर देश है, सोने की चिड़िया कहो या जो कुछ कह लो, वहां के लोगों को आसानी से फोड़ा जा सकता है, आसानी से बहकाया जा सकता है, आसानी से उनके चिंतन को बदला जा सकता है। यह बीमारी जो है प्रेमियों, आज तक जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। पूज्य हुजूर साहब का संदेश और आदेश होते हुए भी एक तरफ मथुरा जाकर के भक्ति के लिए जो है प्रेमियों जाकर गुरु दरबार में हाजिरी देते हैं, मालिक के आदेश को सुनने और सुनाने के लिए जो है कसम खाते हैं और कहते हैं कि दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, गुरु के वचनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और एक तरफ सारी शाम जो है गुरु महाराज की बात को, हुजूर साहब की बात को काट रहे हैं। ये दो धार किस तरह से चल पाए, कैसे चल पाएगी भला बताइए। इसीलिए प्रेमियों एक ऐसी ये विद्या है, ऐसा एक ज्ञान है, ऐसा ये रास्ता है, इसमें चालबाजी नहीं चलती है। अकेले रहिए, अकेले चलो रे मना, अकेले चलो। अगर विरोध में सब खड़ा हो गया तो अकेले चलो तो देखा जाएगा, मालिक तो है साथ में। यह विश्वास दिलाते हुए कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए इशारा किया था। कंस के अत्याचार से धरती थरथरा रही थी, साधु महात्मा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे, कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। राजघराने की रानियों का जो है साड़ी खींचने के लिए उसी के परिवार के राजा आमदा थे। ऐसी विषम परिस्थिति में चिंतन को बदलना, लोगों के विचार को बदलना बहुत कठिन काम था। जब राजा ही अत्याचारी हो गया तो भला बताइए प्रजा की क्या हाल होगी आखिर में। ऐसे समय में साधु भी भर वो बात नहीं करते थे, कतराते थे, पीछे हट जाते थे। इस सारे चिंतन के कारण जो है जब कृष्ण प्रभु आए तब उन्होंने निमित्त मात्र, हम लोग निमित्त मात्र हैं मालिक के, हमको तो इतना विश्वास है प्रेमियों, आप कहिएगा बात करके बोलते हैं, लेकिन इतना विश्वास तो जरूर है कि आप अकेले भी अगर चल दीजिएगा तो मालिक सहयोग करेगा और रास्ता देते रहेगा और शाखा बनाते रहेगा, वह कुछ न कुछ अपना हिसाब करते रहेगा। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे तेरे पर विश्वास है, लेकिन अर्जुन हिल जा रहे थे। कैसे? कृष्ण की बात समझ में नहीं आ रही थी। जब बात समझ में नहीं आती है प्रेमियों तो इंसान दिग्भ्रमित हो जाता है, उसका चिंतन लड़खड़ाने लगता है, बुद्धि काम नहीं करती है, मन पागल बना देता है, बहुत सारी स्थितियां सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कृष्ण बार बार समझाते रह गए कि हे अर्जुन, तुम खाली निमित्त मात्र बन जाओ। अभी हम लोग पूछे अगर कोई कि आपके माता पिता कौन, तो माता पिता का नाम बताइएगा। किसकी औलाद है? माता पिता की। माता पिता एक निमित्त मात्र हैं। आपको सोचना होगा कि वह कौन सा करतार है जो एक बूंद से मां के गर्भ में इतनी बड़ी होनहार शरीर और इतनी बड़ी व्यवस्था को बना करके, सजा करके और आपको धराधाम पर टहला रहा है और ऐसा घर बना करके दिया है, ऐसा किला बना करके दिया है जिसमें इस जौहर जीवात्मा को रखा है और अपने देश और दुनिया में जाने के लिए इशारा कर रहा है दिन रात। यह विद्या को बताने के लिए कृष्ण भगवान ने बताया तो जरूर, अर्जुन को समझाया जरूर, लेकिन अर्जुन का जो है दिमाग पैर पीछे खिसकता था। उनकी बात पर जो है प्रेमियों टिक नहीं पाता था कि क्या कह रहे हैं। जब उस पर वजन बात देते थे कि सूरज से बड़ा, चांद से बड़ा, सितारों से बड़ा, धरती से बड़ा, आकाश से बड़ा, सबसे बड़ा मैं हूं। ये तीनों लोक के नाथ भी हमारे इशारे पर चलते हैं, सारी देव शक्तियां हमारे इशारे पर चलती है। ये वजनदार वचन को सुन करके अर्जुन बौखला जाते थे। अर्जुन को नीचे की ही बात दिखाई देती थी। हे प्रेमियों, ये नजर जो आपकी है ना, ये नजर के नीचे की दुनिया बड़ी खतरनाक है। इसका जो है, इसके विषय में महापुरुषों ने क्या लिखा है, ये नीचे, आंख के नीचे क्या कि प्रीति करी काहू सुख न पई, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दही, अलसुत प्रीति करी जरसुत सो संपुट माझे गई हूं। यहां प्रीति है ये नहीं है, ये तो स्वार्थ के खतरा पर टिका हुआ एक धोखा देने वाला एक अजीब तरह का आपका रिश्ता है। ये सारे रिश्ते महापुरुष कहते हैं इसके ऊपर चलो तो तेरे दिलवर की दुनिया जब दिखाई देगी तब वहां दिल तुम्हारा लग जाएगा।
कृष्ण जब बार बार समझाते थे तो अर्जुन कहते थे वो हमारे मामा हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे भैया हैं, वो हमारे मामा हैं, आप बताइए किसके साथ हम मार करूंगा। कृष्ण समझाते समझाते जब थक गए तब प्रेमियों यही हाथ है, हाथ तो इसी तरह का रहा होगा। हमारे गुरु महाराज ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहते थे कि तुम्हारे पास भी दो हाथ है, हमारे पास भी तो ये हाथ है, लेकिन मैं अपने एक हाथ से तुम्हारे तलवे की सहलाने का काम करता हूं और एक हाथ से तुम्हारे माथे पर दया दुआ का जो है छाया लगाने का काम करता हूं। अब तुम अपने दोनों हाथों का प्रयोग कहां करते हो, कैसे करते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतना बड़ा जो है छाया के घेरे में काल ने फंसा करके प्रेमियों इस सारे घाट को जो है अकड़ मिजाजी बना दिया। इंसान सोचने और चिंतन करने के लिए मजबूर हो रहा है, बात को समझ नहीं रहा, और इसी अंधेरे में जो है प्रेमियों टटोल रहा है, कुछ मिला नहीं, और जुआरी की तरह से अंत में यहां से विदाई हो गई। अंत में कृष्ण ने जब उसके ऊपर हाथ रख दिया, हाथ रखते ही दूसरी दुनिया का खुलासा हो गया कि ये दरअसल में प्रभु जी हैं, ये दरअसल में भगवान हैं। अभी तक कितना हुआ हमारे गुरु महाराज का, हमारे मालिक का 10 वर्ष से ऊपर का समय होने जा रहा है, 10 वर्ष का समय हो गया। लेकिन प्रेमियों अभी तक महापुरुषों के शास्त्र और दर्शन जो लिखे हुए हैं कि गुरु को मानुष जानता सो नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में आगे जम का फंद। यह जम तो चाहता ही आप भटके रहिए, प्रेमियों इसी तरह से घूमते रहिए। अंतिम में जाकर के जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब हाथ रखा, प्रेमियों दया किसको कहते हैं, तब जो है प्रेमियों उन्होंने इशारा किया, तब इशारा किया कि तुम आदिदेव पुरुष हो, तमस्य विश्वस्य परम निधान। हे मालिक आप हमारे खजाना हो, आप हमारे सर्वेश्वर हो, आप हमारे सब कुछ हो। सखेत मत्वा यदि वा यदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेती। मैं आपको तरह तरह के शब्दों से जो है किया, तरह तरह के शब्दों से जो है संकेत किया, लेकिन हे मालिक उसके विषय में आप जो है आप ही हैं। वायु यम अग्निम वरुण शशांक, आप हर देवी देवता हर शक्तियों में जिसको कहते हैं जर्रे जर्रे में हे मालिक तुम समाया हुआ समाये हुए हो, जो कहो वो मैं कर दूंगा। अंत में प्रेमियों मारे गए लोग, क्योंकि काल प्रभु के अंश आए थे, काल प्रभु बन करके आए थे, सब लोग मारे भी गए। और मारे जाने के कारण अंतिम समय में जब भीष्म पितामह मरण सैया पर जो है प्रेमियों पड़े थे, मरण सैया पर जब इंसान पड़ता है तो देखते होंगे उसका रूप रंग, क्या गतिविधि उसके साथ होती है, कितनी हरकत उसके साथ होती है। यह जीवात्मा जो है इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। जब के फरिश्ते तबाह करते हैं, लेकिन जीव भाग करके इसमें ढूंढना चाहता है। जैसे पागल भेड़ जो है प्रेमियों बाड़े में जब आग लग जाती है, वह जान बचा करके भागती नहीं है, बल्कि अज्ञानता में जो है उस बाड़े में कूदती है केवल। ठीक उसी प्रकार से जम के दूत मारते भी हैं, लेकिन यह जीवात्मा जो है प्रेमियों भाग निकलती नहीं है। इस शरीर में रहते रहते इतना शरीर से जो है प्रेमियों इसको दोस्ती हो गई कि शरीर को वासना को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया भी, हुजूर महाराज का संदेश है प्रेमियों, ये तो संदेश है। यह संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आए, और यहाँ के जो हमारे व्यवस्थापक आप लोगों के बीच में इसीलिए आया गया है प्रेमियों। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि राजस्थान में मालिक का जो है कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में लोगों को जो है यह अलौकिक ज्ञान, अलौकिक धरोहर, जो लोग अनभिज्ञ हैं प्रेमियों, उसके विषय में मालिक जो है लोगों को, जीवात्मा को जगाने का जो अभियान चला रहे हैं प्रेमियों, उसमें सहयोग देने की जरूरत है। एक बार हमारे गुरु महाराज जो है दिल्ली में गए और 3 सेठ बुलाए थे उनको। अब 3 सेठ कितना दिन तक सिफारिश किए थे, 1 महीना तक प्रोग्राम नहीं लगा। कटते तब अंत में प्रोग्राम लगा। दिल्ली में गुरु महाराज का 2 दिन का कार्यक्रम लगा, और 2 दिन का कार्यक्रम जिस दिन खत्म हुआ उस दिन गुरु महाराज की विदाई हो रही थी। विदाई के क्रम में 3 सेठ मिलकर के गुरु महाराज से कहना है, महाराज अब कब आएंगे।
जब लगाव हो जाता है प्रेमियों की, इस तरह की भाषा अपने आप निकलती है। अब कब आइएगा मालिक? गुरु महाराज ने कहा कि जब साहब जब कहोगे तब चले जाएंगे। लोग ये बात को समझ नहीं रहा था कि ये तो जो है सिफारिश करते 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 महीनों लग गया, और ये बोलते हैं कि जब याद करोगे उसी क्षण आ जाएंगे। लोगों ने कहा हे मालिक, आप तो सिफारिश करते करते आपका जो है और उसके महीनों लगा दिए, और अब पूछते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जब चाहोगे तब आ जाएंगे। यानी कहने का उसका मतलब क्या था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको फुर्सत कहां है। ईमानदार आदमी के सामने जो है प्रेमी वचन वाणी खोलने में हिम्मत तोड़ जाती है। लोगों ने कहा कि आखिर मालिक आप तो बोले थे, तो 1 महीना से ऊपर लग गया समय आपका प्रोग्राम बनाने में, और अभी आप बोल रहे हैं कि जब चाहोगे तब आ जाएंगे। ये काहे बोल रहे हैं? कहला हमारे मिलने का कुछ संकेत है, मिलने का कुछ संकेत है। पड़ोसी में अगर बच्चा छोटा किसी गरीब का झोपड़ी में, अब गुरु महाराज समझा रहे हैं, पड़ोसी का छोटा सा बच्चा झोपड़ी में बेचारा दूध के लिए अगर चिल्ला रहा है, अगर तुम अपना खुराक और अपने यहां से उसको ले जाकर के उसका सहयोग कर दिया तो मैं उस जगह भी प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारा पड़ोसी जो है भूखों छटपट कर रहा है और तुम मौज मस्ती से भोजन कर रहे हो, अगर उस समय तुम अपनी टुकड़ी ले जाकर के उसको खिला देगा तो उस समय भी मैं वहां मिल जाऊंगा। नंबर 3, अगर कोई बीमारी से त्रस्त है